आज के लेक्चर में अपन प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.5 पढ़ने वाले हैं जो बर्नौली ट्रायल पे बेस्ड है। बर्नौली ट्रायल होता क्या है मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर कुछ बातें हैं, वो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस इन विच एंड ट्रायल्स। इसका फार्मूला होता है एन सी एक्स क्यू का पावर एन माइनस एक्स पी का पावर एक्स। ये फॉर्मूला परफॉर्म कराना होगा अपने को सब क्वेश्चनों में। एन क्या होता है, जितनी बार आप ट्राई कर रहे हो। जैसे एक डाइस को आप 10 बार उछाल रहे हो तो एन 10 हो गया। एक कॉइन को 20 टाइम टॉस कर रहे हो तो एन 20 हो गया। एन का मतलब होता है कितनी बार आप ट्रायल कर रहे हो। एक्स क्या होगा, आपको उस ट्रायल को करने में कितनी सक्सेस मिली। मान लो कॉइन को 20 टाइम टॉस करने में आपको हेड चाहिए और हेड आपको 15 टाइम मिल गया तो एक्स कितना हो गया, 15 हो गया। फिर पी होगा, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस। वन सक्सेस है। वन सक्सेस का मतलब एक तरीके से ये होगा, जैसे अपने को हेड चाहिए, आपको एक कॉइन में हेड कितनी बार मिलता है, 50%, मतलब 1/2। ये पी 1/2 हो गया। ऐसे पी का मतलब ये है। और क्यू होता है फेल की प्रोबेबिलिटी और ये होती है 1 माइनस पी। ये सारे इसके डाटा हो गए जिन पे अपन ने चर्चा कर ली है। क्वेश्चन पे मैं बात करता हूं। क्वेश्चन में बोला है कि एक डाई को 6 टाइम थ्रो किया गया, तो यहां से अपने को पता चल गया एन का वैल्यू तो हो गया 6। अपने को प्रोबेबिलिटी मेन बड़ा मकसद है गेटिंग एन ओड नंबर। अब पी निकालेंगे ओड नंबर से। एक डाइस के ऊपर कितने ओड नंबर होते हैं, 50% ओड होते हैं, 50 इवन होते हैं, 1 3 5 ओड होते हैं। तो आप इसको 3/6 लिख सकते हो, सीधा 50% 1/2 लिख सकते हो। 50% का मतलब 1/2। क्यू क्या हो गया, 1 माइनस पी 1 माइनस हाफ। एलसीएम लेंगे तो ये हाफ ही बच जाएगा, क्यू का वैल्यू भी आ गया। अब देखिए आप, उसने फर्स्ट क्वेश्चन अपने से किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 ऐसे लिखेंगे अपन, ठीक है। और फार्मूला परफॉर्म करवा देंगे ये बड़ा। इसके अंदर एन का वैल्यू रखना है, एन का वैल्यू 6, सी एक्स का वैल्यू रखना है, एक्स का 5 है ही, और क्यू का वैल्यू 1/2 है ही। एन माइनस एक्स, यहां सीधा ऐसे भी कर सकते हो, 6 माइनस 5, और फिर p लिखना है, p का वैल्यू भी 1/2 है और की पावर ये 5। अब ये कॉम्बिनेशन है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जिसमें ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले डिफरेंस का, दोनों का डिफरेंस अगर 1 का आ रहा है तो इसका आंसर ऊपर वाला नंबर हो जाता है 6 हो जाता है। और ये 1/2 की पावर 1 बची और ये 1/2 की पावर 5 बची। 6 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो 1, नीचे एक 2 है और ये 2 की 5, 32 इंटू 2 64 हो गया। आप चाहो तो इसको काट के 3/32 भी लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बढ़ जाता है। आगे चर्चा करता हूं। आगे सेकंड एटलीस्ट और एटमोस्ट के बारे में क्या बोला गया है। एक बात और बता दूं कि आपको एटलीस्ट, एटमोस्ट, सक्सेस, फेल, ऐसे या नन ऐसी कोई चीज मिले, इसका मतलब आप 13.5 में एंटर कर चुके हो। चलो अब अपन इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन कर दिया था, ये अपन ने डाटा ये है ही। सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं, एटलीस्ट 5। एटलीस्ट 5 का मतलब आपको x इक्वल टू 5 तो लिखना ही है और फिर आपको आगे बढ़ना है 6। लिस्ट का मतलब आप लास्ट की तरफ जाओगे। अब मैंने 6 ही क्यों लिखा है, क्योंकि अपने को ट्रायल ही 6 बार करने के लिए बोला गया है, तो आगे नहीं जाएंगे, इतना ही जाएंगे आगे। अब इसका वैल्यू अपन ने पहले ही निकाल चुके हैं, 3/32, या सीधा ये वाला लिख दो 6/64। क्लियर। फार्मूला होता है इसका एन सी एक्स क्यू का पावर एन माइनस एक्स पी का पावर एक्स। अब इस चीज के लिए अपने को फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए एन का वैल्यू, एन का 6 है, सी एक्स का कितना है 6, ये निकाला नहीं है, सीधा ही काम में ले लिया मैंने।
फिर 1/2 की पावर 6 - 6 0 और 1/2 की पावर ये सीधा का सीधा यहाँ पे 6/64। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो उस c का वैल्यू 1 होता है। किसी की पावर 0 है तो भी 1 होता है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, लेकिन 2 की पावर 664 हो गया तो ये 6/64, ये सब एक बार मल्टीप्लाई होंगे पहले और अपॉन 64, तो ये अपना आंसर हो गया 7/64 सेकंड वाले का आंसर। अब बात चलेगी थर्ड वाले की। थर्ड वाले में बोला है एटमोस्ट 5 सक्सेस, तो ये मैं आपको बताता हूं। थर्ड, इसका थर्ड पार्ट है एटमोस्ट 5 सक्सेस। अब एटमोस्ट 5 का मतलब आप 5 से चालू करोगे और पीछे की तरफ आओगे 4 3 2 1 0 तक आओगे आप। 0 का मतलब आपको कोई सक्सेस नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली। ठीक है, अब इतना सोल्व करना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो इससे बढ़िया है अपन सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि टोटल जितने भी ट्रायल है 0 को इंक्लूड करते हुए उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। तो इसका मतलब मैं इतने को सोल्व करने की बजाय 1 में से वो माइनस कर दूं जो बच गया। कौन बच गया? 6 बच गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल ही 6 थे। बस ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू अपन ने पहले निकाल चुके थे, ये वाला वैल्यू है, तो ये सीधा रख दो या आप सोल्व करके भी रख सकते हो। तो 64 - 1/64, ये आपके पास 63/64 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है a pair of dice is thrown 4 times. If getting doublet is considered a success. Find the probability of 2 success. देखिए क्या है मामला। सबसे पहले पेयर है तो अपने को पेयर को अलग नहीं करना, पेयर का पेयर ही रहेगा। इसमें कितनी बार उछाला गया? 4 टाइम उछाला गया, तो अपने को यहां से n का वैल्यू तो 4 मिल गया। फिर वो बोला है डबलेट। पेयर पे भी आप थोड़ा ध्यान रखना। डबलेट पेयर जो होता है, अगर एक डाइस का पेयर उछाड़ते हैं तो अपने को ये मिलेगा 1 1 1 2 1 3, ऐसे टोटल कंडीशन बढ़ेगी 36। क्लियर? और डबलेट का मतलब होता है सेम सेम। डबलेट का मतलब होता है सेम सेम, दोनों डाइस पे सेम सेम आना। जैसे 1 1 आ गया, फिर क्या आएगा 2 2, फिर 3 3, सेम सेम कितनी कंडीशन में आएंगे? 6 कंडीशन में आएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब Q तो अपने को सीधा ही पता चल जाएगा, 1 - P 1 - 1/6, एलसीएम ले लेंगे 6 - 1 5/6। क्लियर? अब देखिए आप, अब अपने को सक्सेस कितनी चाहिए? आपको कभी सक्सेस वर्ड दिख जाए ना तो आप 100% ये समझ लेना कि आपको 13.5 लगानी है। सक्सेस कितनी चाहिए? कंसिडरेशन टू सक्सेस, तो अपने को Px = 2 चाहिए, मतलब x का वैल्यू 2 पता चल गया है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। तो m का वैल्यू 4c2, q का वैल्यू 5/6 का पावर 4 - 2 2 और 1/6 का पावर 2।
अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका वैल्यू 6 है, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा कैसे आया है अभी। इसका स्क्वायर 25/36 और ये 1/36, एक 6 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 25.216। अब इसका वैल्यू पे मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है NCX का वैल्यू निकालने का, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और नीचे वाले का फैक्टोरियल अलग से लगता है, ये होता है फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे, 4C2 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल में लिखना है, और नीचे वाले का फैक्टोरियल अलग से। अब फैक्टोरियल क्या चीज होती है आपको मालूम ही है, 4, फिर कम करते जा रहे हैं इंटू में 3, फिर एक और कम कर दो 2, फिर 1, ऐसे ही 2 इंटू 1 और इंटू में 2 इंटू 1, तो ये 4 हो गया, 4 से कट गया तो आंसर कितना हो गया। पर एक बात और मेंशन करना, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है तो फैक्टोरियल 1 का भी 1 होता है, और आप इस फॉर्मूले से फिर कोई भी चीज निकाल सकते हैं इससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, इसको अंदर क्वेश्चन में आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा भी लिख सकते हो आप रफ में करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देर आर 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 item will include will include not more than not more than one defective। तो देखो आप क्या है, पहली चीज तो आपको कितने आर्टिकल पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और ट्रायल कर रहे हो वो एन होगा। 10 आइटम के ऊपर कर रहे हो तो एन का वैल्यू 10 हो गया, ठीक है। परसेंटेज अगर कुछ लिखा हुआ है वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा सीधे, 5% का मतलब 5/10, 5/100%, को प्रोबेबिलिटी में बदलना है तो 100 का डिवाइड, ये 1/20 हो गया, तो Q का वैल्यू सीधा ही आ जाएगा 1 माइनस पी, 1 - 1/20, एलसीएम ले लोगे 20 - 1 19/20। क्लियर। अब देखो आपको क्या बोला गया है, ये P और Q आपके आ ही गए, उसने बोला है नोट मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसका मतलब एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो या तो क्या है 1 आएगा, या फिर एक से ज्यादा नहीं का मतलब 0 भी हो सकता है, ठीक है। ये दो ही कंडीशन आएंगे, तो फॉर्मूला लगा रहा हूं पहले इसके लिए फिर इसके लिए, तो बोलिए, ये रहा NCX, 10CX का वैल्यू यहाँ पे 0 है और इसमें 10C1 लगेगा, Q का वैल्यू 19/20 का पावर 10 और 1/20 का पावर 0, यहां से देख के सीधा लगा दिया करो आप, और यहाँ पे 19/20, Q का पावर तो इन दोनों का माइनस होता है और P का पावर ये होता है यार, जिसके नीचे 0 लग जाता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये आपका हो गया 19/20 का पावर 10, और ये किसी का पावर 0 तो 1 होता है, 10C1 नीचे 1 है तो 10, और ये 19/20 का पावर 19 इंटू 1/20। अब आप चाहते हो तो कुछ कॉमन ले लीजिए, 19/20 का पावर 19 कॉमन ले लीजिए,
10C1 का वैल्यू 10 इंटू यहाँ पावर 9 ही आएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचा, 19/20 का पावर 1 बचा। यहाँ पे क्या बचा, इसको आप काट दो, 1/2 बचा। क्लियर। अब बस आंसर लिखना है, 19/20 का पावर 9 और इसका एलसीएम 20 आ गया, तो ये तो हो गया 19 और ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 19/20 का पावर 9 और इंटू 29/20, ये इसका फाइनलाइज आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइव कार्ड्स आर ड्रॉन with replacement from a well shuffled deck of the 52 card. What is the probability? What is the probability? First है, all the five cards are spade. Second है, only three are spade. फोर्थ है, थर्ड है नन इज स्पेड। तो देखिए आप, सबसे पहले अपने को एन, सी, एक्स और पी का वैल्यू छांटना है। एन, पी का वैल्यू तो बहुत जरूरी है। पहले कितने कार्ड्स को चेक किया गया, इसमें एक 52 कार्ड्स भी लिखा हुआ है। अपन ने टोटल 52 को नहीं चेक किया, अपन ने केवल 5 को चेक किया। जिनको चेक किया जाता है वो एन होता है, या जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट या ट्रायल होता है। पी क्या है, अब पी की बात करें, यहां इस बात के अलावा और कोई अपने मतलब की बात नहीं लिखी हुई। अब मतलब की बात इन तीनों क्वेश्चनों में लिखी हुई है, और क्वेश्चनों में ये स्पेड वर्ड लिखा हुआ है तीनों में, और स्पेड ही प्रोबेबिलिटी है। स्पेड का मतलब हुकुम होता है, और हुकुम का मतलब 13 होते हैं हुकुम, और टोटल होते हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी सीधी निकल गई, ये पूरी ताश की गड्डी से निकलेगी प्रोबेबिलिटी। तो Q क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी, 1 - 1/4, 4 - 1 3/4। अब अपनी चर्चा है फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट में बोला है ऑल द 5 कार्ड्स आर स्प्रेड, मतलब पी एक्स इक्वल टू 5 निकालना है। फॉर्मूला है ही अपने पास, वैल्यू रख देंगे 5C5, एक्स का वैल्यू रख ही दिया, Q का वैल्यू 3/4 की पावर, इसमें से ये माइनस किया 0, और 1/4 की पावर, P की पावर ये सीधी की सीधी, ये दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू 1, किसी की पावर 0 तो भी 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1, और 4 की पावर 5 हो गई 1024। तो ये अपना आंसर हो गया 1/1024। ठीक है। सेकंड में बोला गया है ओनली 3 आर स्प्रेड, तो x का 3 हो जाएगा, यहां 3 कर दूंगा, सेकंड पार्ट, तो यहाँ 5 - 3 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सीधा 3 हो जाएगा। तो अब देखो कुछ चेंजमेंट आएगा, वो देखिए, ये 5C3 का वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, इंटू 3 का पावर 2 9, 4 का पावर 2, और ये 3 मिला के वापस 1024 ही हो जाएगा। अब चाहो तो आप इसको 2 से काट सकते हो, ये 5, और ये 2 से अगर कटेगा तो ये 512 बचेगा, तो ये 45/512 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में नन, नन का मतलब होता है पी एक्स इक्व टू 0, कोई सक्सेस नहीं मिली। नन सक्सेस का मतलब आपको कोई सक्सेस नहीं मिली, इसका मतलब अब आप x की जगह फॉर्मूले में 0 रख दो, 5 और ये 0,
नीचे जीरो होता है तो भी वैल्यू वन होता है। ये जो है, अब यहाँ पे ये तो वन हो ही जाएगा, 4 का पावर 5 हो जाएगा 1024, और 3 का पावर 5 हो जाएगा 243। ठीक है, तो अपना आंसर भी यही हो गया 243/1024। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइव के अंदर अपने पास है, देखो ये शानदार क्वेश्चन है। द probability of that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में आता है ये। ऑफ यूज इज 0.05। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 5 बल्ब्स। फर्स्ट में बोला है नन, सेकंड में बोला है नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन, थर्ड में बोला है मोर देन वन, फिफ्थ सॉरी फोर्थ में बोला है एटलीस्ट वन। एक लाइन और लिखी हुई है, वो मैं स्किप कर रहा हूं, विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। इससे मेरे को कोई लेना देना है नहीं। मैंने जो वर्डिंग अपने को लेनी थी वो, इन वर्ड पे भी ध्यान रखना। अगर नन वर्ड है, नॉट मोर देन वन, एटलीस्ट वन, ऐसे वर्ड मिले तो 13.5 से क्वेश्चन होने की संभावना ज्यादा है। तो सबसे पहले तो एन ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे एक वर्ड 150 डेज, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब क्या है, मैंने चेक किसको किया है, 5 बल्ब को चेक किया है कि वो फ्यूज है या नहीं है। समझ गए। तो इसका मतलब एन का वैल्यू सीधा ही 5 हो गया, 150 से कोई लेना देना है नहीं। पी प्रोबेबिलिटी उसने सही दी है, उसने सॉरी प्रोबेबिलिटी के बारे में उसने बोला है, प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 0.05 दे रखी है पहले से। तो क्यू अपना सीधा ही हो जाएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस 0.05 इक्वल्स टू 0.95। ठीक है, क्यू। फिर अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है नन, नन का मतलब पी एक्स इक्वल टू 0, मतलब फॉर्मूला में लगाते हैं 5C0, Q का मतलब 0.95 का पावर 5 माइनस 0.5, और P का मतलब 0.05 का पावर 0। इसका वैल्यू 1 हो गया। इसका वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, शायद 1 यही दे रखा है, सेम टू सेम ही। इसका 1 हो ही गया, तो अपना पास जो आंसर आया वो सीधा यही आ गया। ये किसका हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सीधा जाऊंगा कौन से पे, फोर्थ पे। फोर्थ का सॉल्यूशन करूंगा मैं पहले। फोर्थ का देखिए आप, इसका यूज करूंगा मैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, आगे बढ़ना है। लेकिन अब इतना सोल्व करने की बजाय अपन सीधा ये करते हैं, 1 माइनस जो बच गया, कौन बच गया इसमें, 0 वाला बच गया। 0 वाला बच गया तो 1 में से 0 वाला माइनस कर देंगे तो 0 वाले का आंसर निकाला था। क्लियर हो गया इसका भी। फिर अपन बात करते हैं थर्ड सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नोट मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं लेने, तो 0 को लेना है और 1 को लेना है। इनके आप वैल्यू रख दोगे अलग अलग। इसका तो आ ही गया था, इसका भी बस सीधा ही लिख देता हूं।
5, 0.95 का पावर 4 और 0.05 का पावर 1। ठीक है, कैलकुलेशन करो, देख लेना आप, वन आंसर है ये। फिर थर्ड है मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा लेने हैं, 2, 3, 4, 5। 5 तक जाएगा ये, लेकिन अपन इतना नहीं करके क्या कर देंगे, वन माइनस, एक तो जीरो वाला कर देंगे और माइनस ही कर देंगे वन वाला भी। अब इनके आप वैल्यू रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन अपने पास है। ए बैग कंसिस्ट of 10 balls, each marked with one the digit of the digit 0 to 9. If four balls are drawn with replacement from the bag, what is the probability none is marked with digit 0? ये क्वेश्चन देखिए। अब इसमें भी कंफ्यूजन ये रहता है, एक बैग है उसमें 10 बॉल है। अब कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर मैं एन का वैल्यू 10 ले लूं क्या? नहीं, एक्सपेरिमेंट कितनी बॉलों पे किया गया है? 4 बॉल को चेक किया गया है कि उन पे 0 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो एन का वैल्यू 10 नहीं है, एन का वैल्यू 4 है। जिनको चेक किया गया है वो एन है। अब आप बोलोगे सर ये 10 क्या है? 10 का मामला बताता हूं। ऐसे एक बॉक्स है और उसमें 10 बॉल रखी गई है, ऐसे तो देखो, और इनके ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे 0 से 9 तक नंबर लिखा हुआ है। ये है 10 बॉल का मामला। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है उसने? जिस बॉल पे 0 डिजिट लिखा हुआ नहीं है या नहीं है वो अलग मैटर है। अपने को ये पता है कि जब इस बॉक्स में 0 कितनी बॉल पे लिखा हुआ है, एक बॉल पे, और टोटल बॉल 10 है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? मतलब जब मैं बॉल उठाऊंगा तो एक ही ऑप्शन है और टोटल ऑप्शन मेरे पास 10 है, तो ये आपकी पी का वैल्यू है। एन का वैल्यू 4 ही है। इस बात पे ध्यान रखना, केवल 4 बॉल को चेक किया जा रहा है। एक साथ में 4 बॉल को चेक करूंगा कि 0 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। क्यू का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा? 9/10। अब अपना क्वेश्चन है नन। इस वर्ड पे आप बस अटेंशन रहना, नन मिल गया। नन का मतलब पी एक्स इक्वल टू 0 और पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब एन सी एक्स, क्यू का पावर एन माइनस एक्स, पी का पावर एक्स। इसमें वैल्यू रख देंगे तो 4C0 9/10 का पावर 4 और 1/10 का पावर 0। तो जिसके नीचे 0 होता है वो 1, ये 9/10 का पावर 4 और किसी का पावर भी 0 वो 1 होता है। तो अपना आंसर 9/10 का होल पावर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवन के क्वेश्चन में बोला गया है इन एन एग्जामिनेशन 10 क्वेश्चन ऑफ
ट्रू फॉल्स टाइप आस्क्ड। सपोज ए स्टूडेंट टॉस अ कॉइन, फेयर कॉइन लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन his answer his answer if the coin falls head. he asked he answered true. If it fall true, tell he answer false. The answer false. Find the probability that answer at least 12 question correctly. देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले किसी स्टूडेंट के सामने क्वेश्चन पेपर है, उसको कुछ नहीं आता है, वो एक सिक्का उछालता है, अगर उस पे हेड आता है तो वो ट्रू बोलता है, ट्रू, उसका आंसर ट्रू लिख देता है, और अगर टेल आता है तो वो फॉल्स लिख देता है। मतलब उसके क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। हेड टेल पे डिपेंड करती है या ट्रू फॉल्स पे। मान लो अगर ट्रू फॉल्स का एग्जाम है तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% या 1/2। अगर 3 ऑप्शन है तो 1/3, और अपने नॉर्मल एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 ऑप्शनों के आते हैं, तो उनमें सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है। समझ गए? 1/4 का मतलब 4 ऑप्शन में से एक सही है, 25%। तो P कितना हो गया, अब सॉरी N कितना हो गया? वो स्टूडेंट पूरे 20 क्वेश्चनों पे अपना भविष्य आजमाएगा तो N का वैल्यू 20 होगा। वो सब क्वेश्चनों को चेक करेगा तो N का वैल्यू क्या होगा? 20, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता, वो सब क्वेश्चनों को इसी तरीके से करेगा। P का वैल्यू, हेड की प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, एक सिक्के पे 1/2, और Q सीधा हो जाएगा 1 - 1/2 हो जाएगा। उसके बाद में बात आती है कि वो एटलीस्ट 12 क्वेश्चन, एटलीस्ट 12 का मतलब px = 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, और ऐसे करके लास्ट तक जाएगा ये मामला, 20 तक जाएगा, x = 20। अब इसको अगर आप पीछे 1 माइनस करके भी करोगे तो भी ज्यादा बड़ा और हो जाएगा, इसलिए अपन सीधा इसमें वैल्यू रखते हैं। देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 20c 12 है, और 1/2 की पावर 8 और 1/2 की पावर 12 है, प्लस 20c 13, 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर 13, और प्लस लास्ट में सीधा ही लिख रहा हूं मैं 20c 20, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 20, 20c 30 12, 1/2 की होल पावर अपने पास बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है 20, 20c 13, यहाँ भी पावर 1/2 की 20, और लास्ट वाले में भी 20c 20 और 1/2 की पावर 20 हो जाएगा। यहाँ से 1/2 की पावर 20 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 20c 12 प्लस 20c 13, और लास्ट वाले में 20c 20। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ऐसा ही उन्होंने दे रखा है बुक में, क्योंकि इसको सोल्व करना थोड़ा कठिन काम है इसलिए सीधा ही दे रखा है, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 8 में बोला है कि कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो ऐसे है 6,1/2, और फिर सो दैट x = 3 इज मोस्ट लाइकली आउटकम। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको इसमें देखना है कि इसमें मामला क्या है। देखिए आप, देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है उसमें बाई का मतलब होता है 2, आपको 2 डिजिट मिलेंगे इस ब्रैकेट में। पहला डिजिट n होता है इस ब्रैकेट में,
और दूसरा होता है पी। क्लियर? पी कौन सा? छोटे बड़ा, जो अपन प्रोबेबिलिटी एक कंडीशन में लिखते हैं सीधी। तो एन का वैल्यू तो हो गया 6 और पी कितना हो गया 1/2। क्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/2 अपना हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब इसमें कुछ पूछा नहीं है, उसने बोला शो करो x इक्वल टू 3 सबसे बड़ा है। इसका मतलब अपने पास n का वैल्यू 6 है, तो अपना ऐसा भी हो सकता है कि अपने को कोई सक्सेस नहीं मिले, या 1 सक्सेस मिले, या 2 मिले। इनको ऐड नहीं करना है, इन सब का अलग अलग निकालना पड़ेगा अपने को। और ये शो करना है कि 3 वाला जो आउटकम होगा उसका आंसर सबसे बड़ा आएगा। मैं निकाल के बताता हूँ। तो इसमें रखे वैल्यू, तो क्या होगा 6C0 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 0। 6C0 का वैल्यू हो गया 1, और ये 1 की पावर कुछ भी हो 1, और 2 की पावर 6 64, तो 1/64, और ये इंटू में 0 पावर है, ये 1 ही होगा। अब मैं लास्ट वाला निकाल रहा हूँ यहाँ पे 6C6 1/2 की पावर 6 माइनस 6 0, और 1/2 की पावर 6। तो यहाँ भी अपना आंसर वही हो जाएगा 1/64। ये दोनों तो सेम आ गए। अब आओ यहाँ 6C1 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 1, तो ये अपना आंसर इसका 6 हो जाएगा, तो 6/64 हो जाएगा। ऐसे ही 6C5 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 5, तो ये तो 1/2 की तो पावर 6 हो ही जाएगी, और इसका वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो ये 6 होगा और 6/64 हो जाएगा। क्लियर? अब आप यहाँ आते हो, इसमें 6C2 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 2, और 6C2 का वैल्यू होता है 15, और बाकी डिवाइड में 64 ही आएगा। 6C4 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 4, इसका भी आंसर सेम आएगा 15/64। इसमें आएगा 6C3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 3, इसका वैल्यू होता है 15, और ये सॉरी 20/64। इसका मतलब आपको ये कंफर्म हो गया, ये x इक्वल टू 3 वाला सबसे मैक्सिमम है, और यही अपने को प्रूव करना था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाइन में है ऑन MCQ एग्जाम with 3 possible answers for each of for 5 question. What is the probability candidate would get 4 or more correct question answer just guessing देखो, मैं ये बता भी दिया था कि उसको कुछ नहीं आता है, एग्जाम में ऐसा ही आदमी बैठा है, बस वो गेस करेगा। MCQ एग्जाम है, 5 क्वेश्चन है एग्जाम में, तो P का वैल्यू हो गया 5, N का वैल्यू हो गया 5, और उसके अंदर 3 पॉसिबल आंसर है, तो प्रोबेबिलिटी सही कितने की होगी? 1 ऑप्शन सही है 3 ऑप्शन में से। चलिए, 4 ऑप्शन होते तो 1/4 होता है, 2 ऑप्शन होते तो 1/2 होता। क्यों कितना हो गया 1 माइनस पी 1 माइनस 1/3 2/3। अब उसने क्या बोला है 4 और मोर, तो 4 और मोर का मतलब px इक्वल टू 4 और प्लस px इक्वल टू 5, बस वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं। 5C4 2/3 का पावर 1 और 1/3 का पावर 4 प्लस 5C5 2/3 का पावर 0 और 1/2 का पावर 5।
1/3 का पावर, ठीक है। जिन दोनों का डिफरेंस अगर 1 का हो तो उस कॉम्बिनेशन का वैल्यू ऊपर वाला होता है। इसका वैल्यू 1, किसी का पावर 0 तो 1, ये 1/3 का पावर 5। अब ये हो गया 10/3 का पावर 1 होता है 243 प्लस 1/243। आपका आंसर हो गया 11/243। क्लियर। नेक्स्ट।